गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप कंजक्शन को बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे। तो नए जो व्यूअर हैं भैया, अगर क्लिक कर दिए हो तो थोड़ा ठहर जाना और देख लेना। यूट्यूबर जितने पढ़ा रहे हैं उनसे कंपेयर कर लेना। वीडियो मेकर, यूट्यूबर, ये तो मैं यूज करता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, कुछ हैं गिने चुने, सब वीडियो मेकर। तो इस डिफिनीशन को आप खोल लेना, 10-20 लोगों को पढ़ लेना, ठीक है। समझ में आ जाएगा कि आपकी सर क्या है। आज आपको कंजक्शन की डिफिनीशन नए तरीके से पढ़ना है, जानना है। परिणाम स्वरूप क्या होगा, कंजक्शन का सारा कंफ्यूजन ही आज ही खत्म हो जाएगा। जबकि क्लास और कंजक्शन का चैप्टर बहुत बड़ा है। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, कंजक्शन मीन्स होता है कनेक्टिंग वर्ड, जोड़ने वाला शब्द। ये कनेक्टिंग किससे उत्पन्न हुआ, कनेक्ट शब्द से। देखिए, टू कनेक्ट हम इंफिनिटिव फॉर्म में लिखते हैं और लिखना भी चाहिए। टू कनेक्ट मीन्स टू जॉइन, मीन्स जोड़ना, ठीक। ये वर्ब हुआ। ओरिजिन फॉर्म इंफिनिटिव में मैं लिखता हूं, आपको भी लिखना चाहिए। अब इस कनेक्ट शब्द से आईएनजी फॉर्म जो है आप लेते हैं ना, जिसको इंग फॉर्म कहते हैं। यहां का जो इंग फॉर्म है प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। ये देखो, शॉर्ट में मैंने लिख दिया प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ये जो वर्ड है यहाँ, ये नाउन है। क्या है, नाउन। तो किसी भी नाउन के पूर्व अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल लग जाएगा तो वह एडजेक्टिव का काम करने लगता है। और मीनिंग क्या निकलती है, वाला शब्द जुड़ जाता है। जोड़ना से जोड़ने वाला, तो इन दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा, जोड़ने वाला शब्द। ये बारी चीज है। अब सवाल ये उठता है कि जब जोड़ने वाला शब्द है तो इसी से डिफिनीशन इसकी बनेगी। तो हम कनेक्ट शब्द, यहाँ आप कनेक्ट भी लिख सकते हो डिफिनीशन में, हमने जॉइन शब्द दिया है। दैट कनेक्ट भी कर सकते हो, दैट जॉइंस भी कर सकते हो। तो देखो, और कंजक्शन इज अ वर्ड, ठीक। कंजक्शन वह शब्द होता है, एक नहीं है, ट्रांसलेशन नहीं करना है आपको, होगा या अर्थ हुआ होगा। ऐसा नहीं एक कंजक्शन एक शब्द होता है, नो, नहीं पता है आपको। यहाँ आपको अर्थ लेना ही नहीं है, एक ग्रामेटिकली का प्रयोग किया गया है। यहाँ अर्थ हो जाएगा हुआ। क्या हो जाएगा, हुआ। और ये सब बारीक चीजें हैं ग्रामर की। कंजक्शन वह शब्द होता है जो, देखिए, टू और मोर, दो या अधिक वर्ड्स, शब्दों, फ्रेजेज, शब्दांशों, क्लॉजेज, उपवाक्यों, अथवा सेंटेंसेस अर्थात वाक्यों को जोड़ता है। ये इसकी डिफिनीशन हुई। अब डिफिनीशन को आगे मैं एक्सप्लेन किया हूं, इस बारीकी को आप देखिए। ये सब सीधा ले लिया। अब कंजक्शन जॉइंस, अब डिफिनीशन से चीजों को निकालिए। और टू शब्द हम ले रहे हैं, टू और मोर नहीं, ठीक ना। कम से कम दो को तो जोड़ेगा ही, और दो से अधिक को भी
भी जोड़ सकता है, तो हम टू को लेते हैं। अब कंजक्शन ज्वाइंट टू वर्ड्स, ध्यान दीजिएगा, पहला डिफिनीशन का पहला शब्द ले रहे हैं। अब डिफिनीशन को बारीकी से आप समझिए। कहते हो कि डिफिनीशन एक परीक्षा में नहीं आती, लेकिन क्या है, डिफिनीशन को अगर आप नहीं समझोगे तो जान जाओगे इंग्लिश नहीं आनी है, इंग्लिश आपको नहीं आनी। तो कुछ लोग तेजू खाम है भैया, तेजू खाम है, नहीं समझ में आता है उनको, अपने को बहुत काबिल समझते हैं। तो सुन लो, अब पूरे इंग्लिश ग्रामर के इतिहास में, हिस्ट्री में खोज लेना है, गूगल पर खोज लो, कोई बुक में खोज लो, या कोई टीचर बताया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, चैलेंज करता हूँ, ठीक ना। इस तरह से ये आपको नई चीज में दे रहा हूं, ये मेरा रिसर्च है। टू वर्ड्स, दो शब्द। अब दो शब्द, अगर दो शब्दों को ये जोड़ेगा तो शब्द क्या क्या हो सकते हैं। टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, ध्यान देना, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हो, तो ये शब्द 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं। अब 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन हो सकते हैं? 2 नाउन्स, 2 प्रोनाउंस, 2 एडजेक्टिव्स, 2 एडवर्ब। अब यहां पर एक चीज और मैं बता दे रहा हूं जिसको लिखा नहीं। 2 नाउन्स, तो प्रोनाउन क्या होता है? नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है, तो एक नाउन एक प्रोनाउन भी हो सकता है, इसका ध्यान दीजिएगा। क्या जी? प्रोनाउन का या तो केवल 2 नाउन, दोनों नाउन होंगे, या दोनों प्रोनाउन होंगे। अब चूंकि प्रोनाउन का प्रयोग किसी नाउन के बदले में होता है, तो एक नाउन भी हो सकता है, दूसरा प्रोनाउन भी हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक ना। अब चलिए, ऐसी दशा में देखिए, पूरा कंजक्शन हमने यहां समराइज कर दिया है डिफिनीशन के अंतर्गत, ठीक। अगर इसे आप समझ गए तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ऐसी दशा में रिजल्ट क्या निकला? कंपाउंड सेंटेंस मिलेगा आपको, कंपाउंड सेंटेंस मिलेगा। तो जो कंजक्शन यहां पर यूज होगा वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक कंजक्शन होगा। अब यही चीज आपको इन डिटेल आगे पढ़ना है, 1 by 1। तो नए व्यूअर हो तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जुड़ जाओ भैया, भटको मत। अब चलो, इसके अलावा 2 टर्म्स, वर्ड्स में 2 टर्म्स आएंगे। अब कोई किताब टर्म्स की चर्चा नहीं करती है, डिफिनीशन हमने क्या लिया? किताब से लिया, जो किताबों में चल रहा है, ठीक। लेकिन अंदर की बात में बताने जा रहा है। तो वर्ड्स में 2 तरह के होंगे, एक तो कैटेगरी होगी पार्ट्स ऑफ स्पीच की, और दूसरी कैटेगरी होगी टर्म। तो वर्ड्स और टर्म में क्या फर्क है, इसको एक लाइन में समझ लीजिए। सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट स्ट्रक्चर होता है। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होता है। क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पर आप नाउन का भी प्रयोग कर सकते हो और प्रोनाउन का भी प्रयोग कर सकते हो, ध्यान देना। और वर्ब के स्थान पर तो वर्ब होगा, वर्ब खुद में पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होगा और टर्म भी होगा। लेकिन वर्ब का जब भी हम प्रयोग करते हैं तो फंक्शन टर्मिनोलॉजी में देता है, ठीक ना। वर्ड्स के रूप में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में नहीं, फंक्शन देता है। जब भी वो वाक्य में प्रयुक्त होता है तो फंक्शन उसका टर्म के रूप में आ जाता है। इसलिए इसका स्थान हमने यहाँ नहीं बनाया, यहाँ बनाया टर्म के भीतर। तो ये टर्मिनोलॉजी होती है। तो सेंटेंस क्या है? इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर किन किन टर्म से बनता है, यही फर्क है। अब
सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग कर दोगे तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया तुम्हारा। ऑब्जेक्ट के स्थान पर नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग कर दोगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया तुम्हारा। और ऑब्जेक्ट के स्थान पर नाउन या प्रोनाउन या कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर दोनों जगह कर दोगे तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। ध्यान रखना। अब ये टर्म है, यहां पर एक चीज और आती है, देखो टर्म के स्थान पर ये क्या करेगा, कंजक्शन। जब दो शब्द को जोड़ेगा तो पहली बात ये आएगी, दूसरी बात टर्म आएगी। अब इन्फिनिटिव भी एक टर्म ही है, इन्फिनिटिव कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होता है, तो ये भी एक टर्म ही है। तो टर्म जो टू टर्म्स को जोड़ेगा तो टर्म में सब्जेक्ट आ गया, वर्ब्स आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, कॉम्प्लीमेंट्स आ गया और जेंडर। रिजल्ट आपका क्या निकला, ये देखिए रिजल्ट उधर हम सिंप्लाइज की साइड बनाए हैं, उधर बनाए हैं, इधर बना दिए, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो रिजल्ट आया कंपाउंड सेंटेंस। इट मीन यहां पर शब्द को हम जब भी जोड़ रहे हैं तो कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन से, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ ही नहीं रहा रिजल्ट में। तो जब भी हम शब्दों को जोड़ते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस की रचना होती है, तो कंजक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। रिजल्ट आ गया ना, देखो कितना इसमें रहस्य छिपा हुआ है, लेकिन हल्के में लेते हैं डेफिनेशन को। तो इस पर हमने काम किया, इस पर हमने रिसर्च किया, ठीक ना, तो ये रिजल्ट निकाला। अब आपके लिए कितना इजी कर दिया, सोचो। अब हम अगला लेते हैं, अगला शब्द है फ्रेजेस। फ्रेजेस का मतलब क्या होता है भैया, शब्दांश, शब्दों का समूह, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज इट्स ओन मीनिंग बट डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। शब्दों का वह समूह जो खुद का अर्थ रखता है लेकिन पूर्ण भाव नहीं देता है, फ्रेज कहलाता है। अब सवाल ये उठता है कि भैया अगर पूर्ण भाव देने लगेगा तब तो वाक्य बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। अब आगे हम एग्जाम्पल देंगे तभी क्लियर हो पाएगा। तो अब जब भी फ्रेज को आप जोड़ोगे, ध्यान देना, ठीक ना। इसको हिंदी हमारे मुंह से गलत निकल गई है, शब्दांश नहीं वाक्यांश, सुधार लीजिए। अभी ध्यान है, शब्दांश को तो शब्दखंड या शब्दांश को क्या कहते हैं, सिलेबल कहते हैं, ठीक ना। तो सुधार लीजिएगा, वाक्यांश, वाक्यांश। तो इसका जो प्रयोग है स्वतंत्र रूप से ये खुद का अर्थ रखेगा, जब तक इसका वाक्य प्रयोग नहीं होगा, वाक्य में इसका यूज नहीं होगा तो ये पूर्ण भाव नहीं देता, इसीलिए वाक्य का अंश कहा जाता है या वाक्य खंड कहा जाता है, ठीक ना। तो इसका अर्थ हुआ वाक्यांश। अब चलिए रिजल्ट क्या मिला आपका, कंपाउंड सेंटेंस। नोट कर लीजिए, पूरा इंग्लिश ग्रामर हमने समराइज कर दिया डिफिनीशन में, ठीक। रिजल्ट क्या मिला, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं। इट मीन्स जब भी तुम फ्रेज को जोड़ रहे हो तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ रहे हो। आगे कहीं साहब कंजक्शन पढ़ाना है। अब जब टू क्लासेस को जोड़ते हो, जब हम दो सेंटेंस को जोड़ते हैं तो क्लास बनता है, और आगे और लिखा है सेंटेंसेस भी लिखा है, तो इसका भी अंतर हम एग्जांपल देकर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। कि कब क्लास बनेगा और कब क्लास नहीं बनेगा। यदि सेंटेंस क्लास बनते हैं तो क्लासेस कहलाएंगे, और नहीं क्लास बनते हैं तो सेंटेंसेस कहलाएंगे, बस यही अंतर है। लेकिन बनने की जो प्रक्रिया है कैसे है, यह आगे मैं एग्जांपल में समझाऊंगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर, जब भी आप दो क्लासेस को जोड़ोगे, ठीक ना, तो या तो कंपाउंड सेंटेंस बनेगा या तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। गजब,
ध्यान देना। अब वाक्य की बात आ गई दो वाक्यों की। देखिए टू सेंटेंस है। जब दो वाक्यों को आप जोड़ोगे, ध्यान देना, वाक्य को जोड़ते हैं तो क्लास बनता है, लेकिन जब क्लास बनेगा ही नहीं तो वाक्य ही तो कहोगे, तो रिजल्ट मिलता है कंपाउंड सेंटेंस। यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कब बन रहा है? केवल क्लास की कंडीशन। जब वाक्य क्लास बनेंगे तभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण होगा। ध्यान देना। ऐसी कंडीशन यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है? केवल क्लास को। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ना तो शब्द को जोड़ रहा है, ना तो फ्रेजेस को जोड़ रहा है, और ना तो सेंटेंसेस को। बड़ा गजब की चीज है। तो समराइज हुआ कि नहीं हुआ? अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सबको जोड़ रहा है। ये देखो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसको जोड़ा, ये देखिए कंपाउंड सेंटेंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसको जोड़ा, ये देखिए कंपाउंड सेंटेंस। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्लास को जोड़ा, देखिए कंपाउंड सेंटेंस। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसको जोड़ा? टू सेंटेंस है, देखिए कंपाउंड सेंटेंस। गजब का है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। लेकिन अगर सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस की संख्या देखेंगे, यानी एप्लीकेशन इसका ज्यादा आप कह सकते हो, तो सबसे ज्यादा जो एप्लीकेशन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का होता है। किसका होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यानी अधिकतर वाक्य जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही होते हैं, कंपाउंड बहुत कम होते हैं, ठीक ना। ये आपको मैं समराइज कर दे रहा हूं। तो ये डिफिनीशन आपकी क्लियर हो गई। अब इसको हम एग्जाम्पल दे करके थोड़ा क्लियर कर दें। ऊपर से मिटाएंगे तभी ना मुन्ना। तो आपको यहां लेते हैं हम, देखिए ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं। इतना दूर हम मिटा देते हैं, उसके बाद चलो अब हम एग्जाम्पल आपको देते हैं। ध्यान देना, टू वर्ड्स में पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या लेते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच लेते हैं। नाउन को जब जोड़ोगे रिजल्ट क्या आएगा? कंपाउंड सेंटेंस। तो यहाँ बहुत एग्जाम्पल नहीं देना है, एक एक करके दे देना है, डिफिनीशन को क्लियर कर देना है, ठीक। अब देखो फॉर एग्जाम्पल में हम यहां से मोहन इज, पहला सेंटेंस, सोहन्स फ्रेंड, सोहन्स फ्रेंड। एक बार ये देगा मैं, ठीक। देखो ऊपर तो नहीं चला गया, चलो आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल में यहां से पहला वाक्य हमने लिया, मोहन इज सोहन्स फ्रेंड, क्या लिया? और यहीं पर हम साइड में दूसरा ले लेते हैं, इसको उल्टा लिख देते हैं, सोहन इज मोहन्स फ्रेंड। अब यह ऐसा वाक्य है कि इसी तरीके से लिख सकते हो। अगर आप ऐसे लिखते हो कि मोहन इज
तो मनमानी वाक्य नहीं बनता है। वाक्य क्या है? अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज a group of words that makes a complete sense is called a sentence। शब्दों का वह समूह जो कंप्लीट सेंस देता है क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। तो ये शब्दों का समूह तो हुआ लेकिन कंप्लीट सेंस सही नहीं दे रहा है तो भैया गलत। मोहन इज अ फ्रेंड, मोहन एक मित्र है, नहीं। मोहन इज अ बॉय सही है, मोहन इज अ स्टूडेंट सही है, लेकिन मोहन इज अ फ्रेंड बिल्कुल रॉन्ग है। तो ऐसा नहीं है कि कोई सेंटेंस लिख गया तो तुम उसको सेंटेंस मान जाओगे, नहीं। यहाँ पर काम करेगा सेंटेंस की डिफिनीशन। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो ये राइट हो गया, ये राइट है। तो अब जब भी लिखोगे तो आप बताना पड़ेगा आपको किसका मित्र है। क्या बताना पड़ेगा? किसका मित्र है, ठीक है। अब जो है हम कंबाइन कर देते हैं। क्या करते हैं? कंबाइन कर दिए भैया, लीजिए कंबाइन कर दिया। अब कंबाइन करते समय आपको क्या करना है? देखिए इस सेंटेंस में मोहन सोहन का फ्रेंड है, इस सेंटेंस में सोहन मोहन का फ्रेंड है। लो भैया, सब्जेक्ट भी डिफरेंट और प्रेडिकेट भी डिफरेंट, ये ध्यान देना। दोनों में तो कोई एक मतलब कि सेम है, कोई एक सेम है, तब तो गड़बड़ झाला हो जाएगा, तब शब्द नहीं जुड़ेंगे, तब जानते हो क्लास जुड़ेंगे। अब ये तो दोनों डिफरेंट है। अगर मान लीजिए प्रेडिकेट सेम रहता तो क्लास बन जाता, भले ही दोनों डिफरेंट। आगे हम समझाएंगे दोनों ही डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक ना। डिफरेंट है तो प्रेडिकेट भी तो डिफरेंट है, ये तो दोनों डिफरेंट है यार। अगर प्रेडिकेट सेम रहता तो समझो कि क्लास बनेगा। आगे एग्जांपल देकर मैं समझाऊंगा। अब क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर मोहन हम लेंगे और यहाँ पर सोहन लेंगे। ध्यान दो, दोनों ही एक दूसरे के मित्र हैं। हर दोनों को हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या लिखोगे? यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर, यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर। अब जो है सब्जेक्ट हो गया प्लूरल। क्यों? ये अब सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट तो है लेकिन वास्तव में ये वर्ड हो गए, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया। तो ये हो गया वर्ड वन और ये हो गया वर्ड टू। ध्यान देना, और दोनों मिलकर के अब वर्ड तो है लेकिन इस वर्ड में ये क्या है? नाउन है, और इस वर्ड में क्या है? नाउन है। कहाँ आ गए हम? यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच पर आ गए, नाउन है। और दोनों मिलकर के प्लूरल सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे भैया? प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट एक टर्म है, देखो यहाँ पर सीधी बात नहीं, सब्जेक्ट एक टर्म है, जबकि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्लियर हो गया ना? तो अब टर्म हमें मिला सब्जेक्ट, अरे इनका प्रयोग हम सब्जेक्ट के स्थान पर कर रहे हैं और दोनों मिलकर के प्लूरल सब्जेक्ट की रचना कर रहे हैं। अरे दोनों मिलकर के फंक्शन किसका दे रहे हैं? प्लूरल सब्जेक्ट का। तो अब हाँ, अब आपको सेंटेंस पूरा कर लीजिए। तो यहाँ आर लग जाएगा और यहाँ हो जाएगा, देखिए फ्रेंड सिंगुलर है, फ्रेंड सिंगुलर है, तो यहाँ हो जाएगा प्लूरल। ठीक, अब सेंटेंस मिला कंपाउंड।
सेंटेंस मिला कंपाउंड। ये देखिए सेंटेंस क्या मिला कंपाउंड। कंजक्शन मिला यहां पर ए एंड मिला, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है भैया, ध्यान दीजिएगा किसको जोड़ रहा है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जॉइंस टू वर्ड्स, इसको जोड़ा दो शब्दों को, और उन दो शब्दों का पार्ट्स ऑफ स्पीच है। देखिए दो शब्द, यहाँ टर्म नहीं है, सब भाई सब्जेक्ट तो है, टर्म बाद में आ रहा है ना, पहले तो यहाँ पर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ रहे हैं ना। तो अब दो शब्दों को जोड़ा, यहाँ पर देखिए क्या मिला, कहाँ गया जी, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच मिला, और रिजल्ट जो है कंपाउंड सेंटेंस मिला। अब हम आगे बढ़ते हैं भैया, आगे टर्म वाले में आते हैं। अब हम दो सब्जेक्ट को जोड़कर दिखा दे रहे हैं आपको। अब यहाँ पर टर्मोलॉजी पहले आएगी, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच बाद में आएगा, जबकि यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले आ गया, टर्म बाद में आया। देखिए ना, अब अगला अंतर हम समझाते हैं आपको। देखिए सेम हम लेते हैं, मोहन और सोहन को लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऊपर वाले वाक्य में क्या किए, सब्जेक्ट पर के दोनों डिफरेंट कर दिए। यहाँ हम प्रेडिकेट को सेम कर देते हैं, मोहन हैज कम हियर, या हम पास्ट लिख दें, थोड़ा और बेहतर हो जाएगा। पास्ट दी एग्जाम, और क्लियर हो जाएगा। मोहन परीक्षा पास कर लिया, यहां मैं लिख देता हूं सोहन है पास्ट दी एग्जाम। ये ध्यान दीजिए, प्रेडिकेट को हम दोनों में सेम कर दिए। ये देखिए, तो जैसे जोड़ेंगे, ध्यान देना, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, और ये हमारा सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। जैसे जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद, अब जोड़ने के पहले एक चीज और बता दे रहा हूं, जोड़ने पर हमें बताना है सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 लेने का। तो यहाँ क्या करते हैं, ये सब्जेक्ट 1 बनेगा और ये प्रेडिकेट 1 बनेगा, और ये 2 बनेगा और ये 2 बनेगा, ध्यान देना। परंतु P1 और P2 इक्वल है, बट क्या भैया, बट क्या है, P1 इक्वल टू P2 है। एकदम मैथमेटिक्स के तरीके से मैं पढ़ाता हूं। तो जब P1 P2 इक्वल हो गया तो डिफरेंट क्या है, S1 और S2। तो कंजक्शन किसको जोड़ेगा, दो डिफरेंट टर्म को जोड़ेगा। कहाँ गया जी, ये देखिए, और वह टर्म क्या होगा, सब्जेक्ट। ऐसी दशा में क्लास बनेगा, लेकिन सेंटेंस बनेगा कंपाउंड। कैसे, ये आया भैया यहाँ, सॉरी, ये आप परीक्षा पास किया अपनी मेहनत से, और ये भी परीक्षा पास किया अपनी मेहनत से, ध्यान दीजिएगा।
इंडिपेंडेंटली हो रहा है। तो दोनों के साथ जो क्लास बनेंगे दोनों ही प्रिंसिपल क्लास होंगे, दोनों ही प्रिंसिपल क्लास होंगे, लेकिन प्रेडिकेट सेम होने के कारण P1 इक्वल टू P2 यानी अलग अलग नहीं लिखा जाएगा, वन टाइम लिखोगे। सब्जेक्ट तो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा। तो इसको हम जब कंबाइन करेंगे, ठीक, तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, मोहन एंड सोहन। ठीक ठीक। अब हम यहां सब्जेक्ट 1 लेते हैं और यहां पर प्रेडिकेट, अरे सॉरी, सब्जेक्ट 2 लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है, सिंगुलर। मेरे पढ़ाने में मुन्ना थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन दिमाग खुल जाता है, भेजर खोल लेता हूं, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी सीख लेता है। ऑफलाइन में मैं इसका सब प्रयोग करके देख चुका और सफल रहा हूं। तो अब देखो, ये सिंगुलर सिंगुलर मिलकर प्लूरल सब्जेक्ट बन गए, लेकिन टर्म मिला हमको यहां पर, ध्यान देना, दोनों मिलकर प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या दोनों सब्जेक्ट एक ही? नहीं, अलग अलग है। ठीक, ऊपर वाले वाक्य में हमने सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 नहीं लिखा था, वर्ड 1 वर्ड 2, पहले पार्ट ऑफ स्पीच फिर सब्जेक्ट। यहां शुरू से ही सब्जेक्ट मिल रहा है, परंतु यह सब्जेक्ट नाउन है। ये देखिए, सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर कहां गया, नाउन। बढ़िया से पढ़ लीजिए। तो ये सब्जेक्ट तो हमको नाउन यह मिल रहा है, देख रहे हैं, तो नाउन तो बाद में आएगा ना भैया। ये नाउन को हम यह नहीं कह रहे कि नाउन को जोड़ रहा है, यहां टर्म जुड़ रहा है। क्यों? दोनों काम इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं। तो ऊपर वाले बात से इसकी तुलना कर लीजिएगा, गजब का है सेंटेंस एग्जाम्पल। इसके बाद तो क्लियर हो जाएगा, और बढ़िया से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। अब यहाँ पर हैव आ जाएगा, बोलिए आएगा कि नहीं, जब हो गया तो यहाँ हैज था, यहाँ भी हैज था, हैव पढ़ दे जाओ। लो भैया, क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अरे डिफिनीशन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सोच लो। और डिफिनीशन को तुम हल्के में ले लेते हो, अरे उसी को नहीं जानोगे तो तुम्हें क्लास कंजक्शन आएगा कभी नहीं, नेवर। तो अब यहाँ पर ये जगह तो है नहीं, यहाँ एंड क्या हुआ, बोलिए, एंड क्वाड्रेटिक कंजक्शन हुआ, को आड़ी। हाँ, एक चीज और यहां लिख देता हूं, इसको इधर लिखता, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब यहां इसको दिमाग करता हूं, ये हाँ, बोलिए, P1 इक्वल टू P2 बराबर केवल प्रेडिकेट लिख दीजिए। लेकिन यार तो ये समझ, यानी ये जो पोर्शन है, यस 1 का भी प्रेडिकेट है, और यहाँ भी 2 लिखना था। ये देखो, कोई बैठा नहीं है ना, कोई बैठा रहता तो बता देता, हो जाता है पढ़ाने के मूड में। तो क्या हुआ, यहाँ ये S1 का P1 है, और ये S2 का P2 है, लेकिन दोनों इक्वल हो गए तो क्या कहोगे, केवल प्रेडिकेट कहोगे। अब क्लास बना कि नहीं बना, 2 क्लास है, एक मोहन प्लस P1 एक क्लास है, और सोहन प्लस P2 दूसरा क्लास है। ठीक,
लेकिन प्रेडिकेट सेम होने के कारण समझ में नहीं आपको आ रहा है। अब तो क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर इस सेंटेंस के लिए हम लिख रहे हैं, इस सेंटेंस के लिए, ठीक है। एंड क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक, इधर आ जाता हूं, कंजक्शन जॉइंस टू, ध्यान दीजिएगा, क्लासेस। तो टू क्लासेस में ये क्या बनेंगे, बोलिए, ये प्रिंसिपल क्लास, ये क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट क्लास। अब यहाँ जगह नहीं है, आप उसको समझ लीजिएगा। ये प्लूरल सब्जेक्ट क्या बना, पीसी, चलिए बन गई बात। और ये प्रेडिकेट क्या बना, सीसी, बन गया बात, ठीक। तो टू क्लासेस, ठीक ना। अब टू क्लासेस में ये ध्यान देना है कि कौन कौन है, पीसी प्लस सीसी, पीसी प्लस सीसी। अब हम यहाँ आते हैं, नहीं तो बड़ा लेट हो जाएगा ना, इधर बिठा देते हैं, चलो एडजस्ट तो हो गया किसी तरह से, इधर का काम खत्म, ठीक। बाकी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, कम्प्लीमेंट, इंफिनिटिव सब आगे मिलेगा, ठीक। अब यहाँ जो है फटाफट में आता हूं, 3 एग्जाम्पल और हमको 3-4 देना है, तब तक आप ठहरे रहिए, समझे भैया। चलिए अगला एग्जाम्पल है, पहला सेंटेंस, द सन राइजेस, ठीक है। चलो अभी तो चल रहा है भैया, हाँ। द सन राइजेस इन द ईस्ट। दूसरा सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा सेंटेंस है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक। अब आपको रिमार्केबल चीज, कभी भी कोई कंजक्शन स्वतंत्र रूप से फ्रेज को नहीं जोड़ सकता। ऐसा क्यों कि फ्रेज वाक्य का हिस्सा होता है, तो वाक्य से बाहर निकालकर आप कैसे जोड़ सकते हो, तो आप वाक्य को जोड़ोगे। अब वाक्य को जब जोड़ोगे तो वाक्य क्या बनाएगा, वो बोलो, क्लास बनाएगा, यानी फ्रेज क्लास के भीतर आ जाएगा। तो यहाँ पर डबल फंक्शन हो जाएगा कंजक्शन का, फ्रेज को भी जोड़ेगा और क्लास को भी जोड़ेगा, इसका ध्यान देना। तो यहाँ है ये फ्रेज, क्या है, ये है फ्रेज 1 और यहाँ है ये फ्रेज, देखिए फ्रेज 2। A group of words that has its own meaning but does not make a complete sense। इसका अर्थ है पूर्व में, इसका अर्थ है पश्चिम में, खुद का अर्थ रख रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। कंप्लीट सेंस कब दिया, जब इसका हम वाक्य में प्रयोग किए। सूर्य पूर्व में निकलता है, सूर्य पश्चिम में डूबता है, अब सेंस दे दिया। इसलिए सेंटेंस के बाहर करके एग्जाम्पल असंभव है, इम्पॉसिबल है कि स्वतंत्र रूप से आप फ्रेज को जोड़ दोगे, नो, ठीक। कहाँ आ गया, सेंटेंस आपका बनेगा कंपाउंड और इक्वालिटी कंडीशन से जोड़ा जाएगा। कैसे भैया, देखिए ये दो घटनाएं इंडिपेंडेंटली हो रही है 1 by 1। तो जब 1 by 1 घटना होगी, कुछ लोग इसको पट से जोड़ देते हैं नहीं पता है
वह सुबह आया किंतु शाम को चला गया। काहे को भैया किंतु? अरे आना एक स्वतंत्र क्रिया है और जाना भी एक स्वतंत्र क्रिया है। ये किंतु क्यों परंतु लगा रहे हो भैया? कहो ना कि वह सुबह आया और शाम को चला गया, और से जोड़ो। तो एक व्यक्ति द्वारा कार्य एक नहीं 10, 20, 50, 100 हो, अंतिम क्लास के पहले आप और शब्द लगाओगे अगर 2 से अधिक है, और जब 2 ही है तो 2 के बीच और लगाओगे, यानी एंड लगाओगे। बट नहीं, बट अब यही नहीं समझ पाते हो आप। सुबह आया शाम को चला गया, अंतर फ्रेज का इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग, ध्यान देना, इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग। जो कार्य हो रहा है इंडिपेंडेंटली जो है 1 by 1 हो रहा है, तो फ्रेज के कारण आप कंजंक्शन बट लगा दिए, गलत कर गए। टीचर पढ़ा देता है, आई ट्यूबर तो खूब पढ़ाते हैं, ठीक ना भैया, वीडियो मेकर, ये बहुत बारीक चीज है भैया, ठीक ना। अब चलिए, मेरे चैनल को आप पढ़ते हो, ढंग से पढ़ते हैं, तब बारीकी समझ में आएगी, ठीक ना। अब वायरल नहीं हो रहा, ये मेरा दुर्भाग्य है, ठीक ना। चलते हैं, अब हम क्या करते हैं, ये देखो, इसको सब्जेक्ट 1 कर देंगे, जोड़ने के पहले ही बता दे रहा हूं, जोड़ने के पहले ही बता दे रहा हूं, अभी है नहीं है, इसके पहले मेरा दूसरा तरीका था, ठीक, लेकिन हम कल्पना करके बना रहे हैं, तो ये प्रेडिकेट 1 हो जाएगा। अब यहां देखो, ये सब्जेक्ट 2 हो गया और यहां ये प्रेडिकेट 2 हो गया। यहां तरीका थोड़ा उल्टा कर दिया, क्यों? यस, हिंट कर लो, क्यों कि सब्जेक्ट 1 इक्वल टू सब्जेक्ट 2 इक्वल टू केवल सब्जेक्ट लिखोगे, गजब भाई। S1 इक्वल टू S2 है कि नहीं? इसमें भी वही, इसमें भी वही, लेकिन कार्य अलग अलग। तो टर्म आपको क्या मिल जाएगा, ये देखिए, सिमिलर सब्जेक्ट मिल गया। क्या मिल गया? सिमिलर सब्जेक्ट, और ये मिला टर्म। क्या मिला? टर्म। पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं, यहां सब्जेक्ट है पहले तब नाउन है, यहां सब्जेक्ट है पहले तब नाउन है, पहले टर्म तब पार्ट्स ऑफ स्पीच आ रहा है, पहले वाक्य से कंपेयर करना तब समझ में आएगा। अब सिंगुलर भैया सब्जेक्ट मिलेगा, तो क्या किया, ये देख लीजिए, कंबाइन कर दिया, यहां भैया कंबाइन कर दिया, कंबाइन में द, ये देखिए, एक ही बार में लिखोगे कि 2 बार लिखोगे? एक बार निकल रहा है, दूसरी बार डूब रहा है, तो क्या किया, द सन, ये मिलेगा, एंड के बाद रिपीट नहीं होगा। तो यहां पहली बार हम सिंगुलर लिखेंगे और दूसरी बार अंडरस्टूड कर देंगे, ये कही है ना, लिखा तो जाएगा 2 बार, 2 क्लास बनेंगे, लेकिन सेम होने के कारण हमने S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S लिखा, तो लिखा जाएगा 2 बार, लेकिन दूसरी बार एंड लगाने के कारण अंडरस्टूड हो जाएगा, ध्यान देना। तो दोनों में अलग अलग होंगे, लेकिन सब्जेक्ट तो सिमिलर ही रहेगा ना, समझ गए ना। तो सब्जेक्ट तो 2 होंगे, लेकिन खुद में तो वहां हम कर देंगे, यहाँ इसको हटा देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक। यहाँ हम इसको हटा देते हैं, चलो, यहाँ जो है थोड़ा सा आपके समझ से परे हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ हम क्या करते हैं, 2 लिया। अभी हम यहाँ आपको समझाते हैं, द सन राइजेज, ठीक ना, इन द ईस्ट,
लगा दिए। ठीक, अब पहले पार्ट में वही सब्जेक्ट है जो दूसरे में आ रहा है, तो ना तो नाउन रिपीट करोगे और ना तो प्रोनाउन यूज करोगे। क्यों? क्योंकि एंड के बाद ऐसा नहीं किया जाता है। तो यहाँ क्या करोगे, लेकिन हम समझाने के लिए आपको यहाँ अंडरस्टूड कर देते हैं। सम क्या है, आकाशिक प्रीत सिंगुलर है, तो प्रोनाउन ईड का हम प्रयोग कर देते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा, सेट, ओहो, सेट्स इन द वेस्ट। ठीक, अब देखो यहां पर ये फ्रेज टू हो गया, टू, यहां पर आपका ये सब्जेक्ट वन हो गया, परंतु यहां से यहां तक प्रेडिकेट वन हो गया। क्लियर? यहां आपका सब्जेक्ट टू हो गया, परंतु यहां से यहां तक ये प्रेडिकेट टू हो गया। ओके, अब चलिए ये दोनों मिलकर के, चूंकि एंड द्वारा जोड़ रहा है, कार्य इंडिपेंडेंटली हो रहा है, दोनों प्रिंसिपल क्लास हैं, तो पहले को पीसी कहेंगे, दूसरे को सीसी कहेंगे, आप पढ़ चुके हो। तो ये आपका हो गया पीसी, और एंड से लेकर मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां लिख दिया सीसी। सब पढ़ चुके हो, रेगुलर क्लास लेते हो तो नो प्रॉब्लम। तो अब डबल फंक्शन आया, यानी क्लास को भी जोड़ रहा है साथ ही साथ फ्रेज को। तो अब यहां पर आप लिख सकते हो क्या, यहां पर आप लिख दो एंड, ठीक है ना, सीधे लिख दो एंड जॉइंस, ठीक है, जॉइंस टू क्लासेस as well as, देखो आ रहा है as well as, हाँ बहुत जगह है, as well as two phrases, क्या है, two phrases। तो सबसे पहले तो क्लास को जोड़ रहा है, देखिए, उसके बाद फ्रेज, लेकिन आप बताओगे कि टू फ्रेजेस के साथ साथ दो वाक्यों को जोड़ता है। फ्रेज बाद में लिखा जाएगा, लिखने का तरीका है। अर्थ क्या हो गया, एंड दो वाक्यांशों के साथ साथ दो वाक्यों को जोड़ता है। रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट तो हम यहाँ लिखे ही हैं, ये देखो कंपाउंड सेंटेंस। रिजल्ट क्या आया, कंपाउंड सेंटेंस। अब चलिए, अब केवल क्लास की बात कर रहे हैं, तो क्लास में तो बहुत एग्जाम्पल आप पढ़ चुके हो, कंपाउंड कोऑर्डिनेट क्लास पढ़ाया हूँ और सबऑर्डिनेट, फिर भी दे दे रहा हूँ क्योंकि डिफिनेशन को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। अब देखो, ठीक है, यहाँ कंपाउंड भी बनेगा कॉम्प्लेक्स। तो टू क्लास का एग्जांपल तो यही दे दिया है, इन द मिस्टर उसी में आ गया समय कंपाउंड सेंटेंस वाला, हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वाला दे दे रहे हैं, ठीक ना। ऊपर भी एक दिए थे, मोहन एंड सोहन क्या जी है पार्ट एग्जाम दे दिए थे ना, कंपाउंड सेंटेंस क्लास बना था वहाँ भी, वो तो खत्म हो गया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वाला लो, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, ये देखो, ठीक, आई नो मोहन, आई नो मोहन, एक वाक्य ये हुआ, और दूसरा वाक्य हो गया मोहन इज योर फ्रेंड,
योर फ्रेंड, दो वाक्य हैं, ध्यान देना। ठीक, तो इसको आप जोड़ोगे। ठीक, यहां देखो, तो ये हो गया और ये प्रेडिकेट हो गया और ये सब्जेक्ट। जोड़ोगे तो आगे की परिकल्पना पहले ही कर दो। यहाँ पर टू लिखो, क्या लिखो? टू लिखो, परिकल्पना करो, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो अब सवाल ये होता है क्या दोनों इंडिपेंडेंट है? नहीं। आई नो मोहन, पहले में कह रहा है कि आई नो मोहन और आगे कह रहा है कि मोहन इज फ्रेंड। तो मोहन इज फ्रेंड एक स्वतंत्र वाक्य तो है, लेकिन यहाँ पर दो वाक्य लिख दिए गए, ये भी एक स्वतंत्र वाक्य है। दोनों डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट प्लेस पर लिखे जाएंगे, सही है, सिंपल सेंटेंस। लेकिन हमको जब जोड़ना है तो मोहन इज योर फ्रेंड है, जो ये मोहन है सब्जेक्ट हुआ, यहाँ पर क्या है बोलो? यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट बना रहा है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट किसका? नो का, ऑब्जेक्ट ऑफ नो, ध्यान देना। ठीक, तो मैं मोहन को जान रहा हूं। अब मोहन का यहाँ एक्सप्लेनेशन है, यानी मोहन को ये डिफाइन करेगा, एडजेक्टिव क्लास बनेगा यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। तो कैसे कंबाइन करोगे? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? कंबाइन कर देते हैं। क्या किया? कंबाइन कर दिया। अब कंबाइन में देखो, तरीका सीखो। आई नो मोहन, ये तो हमने पूरा उतार दिया। अब दोबारा ये रिपीट नहीं होगा। सिंगुलर नंबर नाउन मैस्कुलिन जेंडर है। अब इसके स्थान पर प्रयुक्त होने वाला क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज होगा। अब वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन का चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ। कहाँ पर? प्रोनाउन के चैप्टर में, पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर हु का प्रयोग हो जाएगा, हु इज, ठीक, योर फ्रेंड। देखो, मैं मोहन को जानता हूँ जो तुम्हारा मित्र है। तो जो शब्द आया इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो अब बना क्या? इसको समझिए। ये बना, देख रहे हैं ना? ये देखिए, मिला। अब ये क्या मिला? मिला मोहन के स्थान पर हु मिला, सब्जेक्ट टू। ओके, और हु क्या है? हु है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। हु मोहन को एक्सप्लेन कर रहा है। इस तरह से ये पूरा क्लास ही एक्सप्लेन करेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा पीसी, ध्यान दीजिएगा। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन किसका काम कर रहा है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम कर रहा है भैया, ये नोट कर लेना। ठीक, रिजल्ट क्या मिला? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। रिजल्ट क्या मिला भैया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिल गया। ये देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिला। अब बचा आपका लास्ट टू सेंटेंसेस। कब क्लास बोलोगे और कब सेंटेंस? बस एक बार मैं देता हूं, उसके बाद फिनिश हो जाएगा। तो अगर क्लास बढ़िया लगेगा तो लाइक भी कर देना, कमेंट में कुछ बढ़िया चीज लिख देना, ठीक है। अब चलो, क्लास और सेंटेंस में क्या फर्क है? क्लास तभी बनेगा, देखो, कंपाउंड सेंटेंस हो या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, दोनों अगर क्लास को जोड़ते हैं तो कम से कम, देखो तरीका क्या है, दो सब्जेक्ट दो प्रेडिकेट्स होते हैं, लेकिन कभी कभी एक सब्जेक्ट गायब होता है, जैसे एंड के साथ हमने ईट को क्या किया था, अंडरस्टूड, फिर भी क्लास बनता है।
तो क्या रिजल्ट मिला, कम से कम एक पोर्शन में, एक क्लास में तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों होना ही होना चाहिए। और दूसरे में अगर सब्जेक्ट नहीं है लेकिन प्रेडिकेट का होना जरूरी है, प्रेडिकेट का होना जरूरी है। जैसे मैं समझा देता हूँ आपको, यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ, यही अंतर है। अब देखो यहाँ पर ये भी बहुत रिमार्केबल चीज है, यहाँ पर रिमार्क कर दो, जो बताने जा रहा हूँ ना पढ़ लो और शेयर तो नहीं करते हो, चलो कोई बात नहीं, मैं समर्पित हूँ। अब यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट कर दो, S1 ध्यान दो, S1 P1 और प्लस कंजक्शन, हम कंजक्शन का नाम नहीं लिख रहे हैं, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, सबऑर्डिनेटिक भी हो सकता है, ठीक है। अब अन्ना तो हम सेंटेंस का नाम लिखेंगे। यहाँ पर हो गया S2 और P2, बोलो, तो ये क्लास हो गया, वन क्लास, और यहाँ कंजक्शन से लेकर के लास्ट तक पढ़ चुके हो, आपका अनदर क्लास, बोलो, हो गया, अनदर क्लास हो गया, गुड। अब दूसरी कंडीशन देखो, सब्जेक्ट 1 है, प्रेडिकेट 1 है, प्लस कंजक्शन है, ठीक। अब प्लस सब्जेक्ट 2 अंडरस्टूड कर दो, सब्जेक्ट 2 अंडरस्टूड कर दो, तो बचेगा क्या, प्रेडिकेट, ठीक। तो भी एक क्लास बनाएगा, क्या, अनदर क्लास बनाएगा दूसरा, ठीक। अब हम यहाँ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की चर्चा करेंगे नहीं, आपको क्लास और उसका सेंटेंस का अंतर बताना है। और ये हो गया आपका वन क्लास, ओके। क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है भैया, तीसरी जो कंडीशन आती है, देखो यहाँ पर दोनों पोर्शन में सब्जेक्ट है, क्लास बनेगा। यहाँ पर कम से कम एक में सब्जेक्ट है, दूसरे में नहीं है, चलेगा, क्लास बनेगा। लेकिन यहाँ क्या करो कि प्रेडिकेट 1 प्लस, ध्यान देना, कंजक्शन, ठीक है ना, एक मिनट, कंजक्शन अब प्लस प्रेडिकेट 2 जोड़ दो, क्या जोड़ दो, प्रेडिकेट 2, ठीक ना। हाँ चलो, ड्राफ्ट जब होता है, ड्राफ्ट देखो बता ही देता हूँ तुमको क्या करना है। यहाँ पर तो भैया या तो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा, ठीक है, सेंटेंस नोट कर लेना। इस कंडीशन में ड्राफ्ट जब होता है, ध्यान देना, जब ड्राफ्ट होगा, ठीक ना, तो क्या बनेगा, ये ड्राफ्ट हमेशा एंड की कंडीशन में ही होता है, इसका मतलब यहाँ कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। लो काहे को अधूरा रखे, कहो जी नहीं बताए। अब यहाँ जो कंडीशन आ रही है तुम्हारी कंपाउंड सेंटेंस, देख लो, तो ये है कमाल, ठीक ना, कंजक्शन का, मेरा नहीं, ठीक, तुम्हारा, तुम तो कमाल करोगे नहीं, तुमको तो 2 मिनट की वीडियो चाहिए, तो ये कंपाउंड सेंटेंस बनाएगा। तो अगर आज का वीडियो पढ़ लेते हैं तो आज ही कंडक्शन क्लियर हो जाएगा। इसको एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार 4 बार 6 बार पढ़ो, ठीक। अब इस पर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। एग्जाम्पल ये है आपका, देखो केवल प्रेडिकेट है, ध्यान देना, केवल प्रेडिकेट है, तो यह होगा इंपरेटिव सेंटेंस, क्या होगा, इंपरेटिव, ठीक ना। इसको उसमें 60 में लिखता हूं, अरे ये हो जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस 1, क्या हो जाएगा, यहां लिख देता हूं, चलो लिख ही देता हूं, इंपरेटिव सेंटेंस 1, और ये हो जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस
टू, इम्परेटिव सेंटेंस टू, ध्यान देना, इम्परेटिव सेंटेंस टू। जब भी दो इम्परेटिव सेंटेंस को जोड़ोगे तो उसमें सब्जेक्ट रहेगा ही नहीं, तो जब सब्जेक्ट रहेगा नहीं तो क्लास कैसे बनेगा, समझ गए होंगे। तो हम यहाँ कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, एक वाक्य है आपका कम हियर, कम हियर, ध्यान देना, ठीक। और दूसरा वाक्य है सिट डाउन, सिट डाउन, ठीक। दोनों ही बात क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट से नहीं स्टार्ट हो रहा है, क्रिया से। तो अगर कोई भी वाक्य वर्ब से स्टार्ट होगा तो वो इम्परेटिव ही हो गया, इसको मौखिक सुन लो, ठीक। तो दोनों इम्परेटिव हैं। अब दोनों को जोड़ते हो तुम, कंबाइन, क्या किया, कंबाइन किया। तो जब दोनों को जोड़े तुम तो क्या मिला, यहाँ मिला कम हियर, क्या मिला, कम हियर, ऊपर जोड़ देता, नीचे जो है जगह तो है, हाँ, कम हियर। अब यहाँ भी दोनों क्रियाएं बारी बारी होंगी, एक ही व्यक्ति द्वारा हो रही है, तो एंड से जोड़ोगे, कम हियर एंड सिट डाउन, यहाँ आओ बैठ जाओ। अब सुनो, इसका ये क्या मतलब होगा, देखो हमें यहीं पर यह चीज, ये आपका लिख देता हूँ, 1 लिखा ही हूँ, यहाँ एरो बना दिया, और यहाँ 2 लिखा ही हूँ, यहाँ एरो बना दिया, अंडरलाइन कर दिया, समझ गए आप। तो अब ये इम्परेटिव सेंटेंस 1 हो गया, ये इम्परेटिव सेंटेंस 2 हो गया, क्लास बना ही नहीं। तो यहाँ पर जो एंड है, एंड क्या कर रहा है, एंड ज्वाइंस, क्लास बना ही नहीं, क्लास बना ही नहीं। तो आप पीसी और सीसी लिखने के घंटे खत्म, ज्वाइंस टू सेंटेंसेस, टू सेंटेंसेस। अब चलो पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में नोट कर लेना इसको कॉपी में, एंड ऐसा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ इकलौता है, सिर्फ और सिर्फ का जी, एंड ऐसा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो दो शब्दों, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस को जोड़ता है। अन्यथा दूसरा कोई भी, चाहे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो चाहे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दो शब्दों को नहीं जोड़ता है, दो शब्दों को नहीं जोड़ता है, इसका ध्यान आपको देना है। तो एंड तो भाई बड़ा कमाल का है, एंड ही शब्दों को जोड़ेगा, एंड जब भी शब्दों को जोड़ेगा तो कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। इस तरह से पूरा कंजक्शन क्लास का चैप्टर ही समराइज कर दिया, क्या, डिफिनीशन को एक्सप्लेन करने में। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने मित्र मंडली में चर्चा करिए, और सबसे पहले तो आप पढ़िए, सबसे पहले आप पढ़िए, ठीक ना। तो हम अपने मुंह से क्या कहेंगे तो सच्चाई कहेंगे तो कहोगे बड़ाई अपनी कर रहे हैं, नहीं, इसीलिए नहीं करता। लेकिन हमारे पास अध्यापकों का फोन आता है, छात्रों को, सर आप जैसा तो कोई यूट्यूब पर है ये नहीं है पढ़ाने वाला, और ये सच्चाई है, इतना सुन लो कान खोल करके। इसलिए चुपचाप पढ़ो, हैं, ये मिलियन को मत देखो, नहीं तो फिर गए काम से तुम। तो अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय।